ओम साईं राम। श्री साईं का नाम लेने से ही श्री गणपति आदि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का नाम उच्चारण हो जाता है। उच्चारण का अर्थ है किसी भी शब्द को मुंह से बाहर निकालना अर्थात बोलना। बाबा के सभी भक्तों, बाबा हमसे श्रद्धा सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहते। उनके प्रति श्रद्धा हो, सबूरी हो, बस यही चाहते हैं हमारे सबके श्री साईं बाबा। कोई बाबा कहता है तो कोई माँ कहता है, कोई पिता कहता है तो कोई भाई, सखा, गुरु इत्यादि कह के पुकारता है। बाबा के सभी भक्तों, सदा याद रखो, भूलना नहीं है। हमें अपने मन में सदा के लिए बसा लेना है कि जो भी कुछ हम सुनते हैं, बोलते हैं, सब कुछ ईश्वरमय है। ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ पर जीव जंतु इत्यादि सभी प्राणी, स्वयं माया भी, सभी में हम भी सम्मिलित हैं। सब कुछ ईश्वरमय है, ईश्वर का है। यदि मन से ईश्वर के दर्शन करोगे, अपने विचारों को इस तरह का बनाओगे कि सब तरफ, हर जगह, हर क्षण ईश्वर ही ईश्वर हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं। बाबा के सभी भक्तों, यह तो बिल्कुल सत्य ही है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही है, उनका ही है, उनसे ही है और वे ही हैं। यह ज्ञान सदैव मन मस्तिष्क को होना चाहिए। अपने मन में बसा लो। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, अर्थात जैसे विचार करोगे उसी प्रकार का देखोगे। बाबा के सभी भक्तों, ये श्री साईं की कृपा ही है जो आपको यह संदेश प्राप्त हो रहा है। जल्दी से एक कार्य अवश्य ही कर दें। बाबा के यह संदेश को अपने तक सीमित न रखें, इसे और भी भक्तों के पास शेयर करें, अर्थात शेयर का अर्थ है पहुंचाएं। बाबा के सभी भक्तों, आप समझ ही रहे हैं। जब आप समझ ही रहे हैं तो क्या मुश्किल, क्या असंभव, मेरे साईं सब संभव ही संभव कर देंगे। यह सत्य ही जान लें, इसमें कोई संदेह न रखें। जिसने श्री साईं की कृपा को पा लिया, जिसे श्री साईं का आशीर्वाद मिल गया हो, कहते हैं श्री साईं संपूर्ण ध्यान रखते हैं, सदैव रक्षा करते हैं। अपने भक्त के सभी संकटों को, विपदाओं को, दुखों को, कष्टों को वे स्वयं पर ले लेते हैं और भक्त को सदैव खुशहाल रखते हैं, आनंदित और परमानंदित रखते हैं। वे अपने भक्त का संपूर्ण ख्याल रखते हैं। वह इस प्रकार, यह तो आपने पढ़ा या सुना ही होगा, यदि नहीं सुना तो सुन लीजिए। जाको राखे साईया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो या। बाबा के सभी भक्तों, इसे समझिए भी, जिसकी रक्षा वो परवदिगार परमात्मा सबका मालिक स्वयं मेरा साईं करता है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। चाहे कोई लाख कोशिशें करे, चाहे सभी ग्रह नक्षत्र उसके विरुद्ध ही क्यों न हो। जिसका हाथ मेरा साईं थाम लेता है, उसकी चिंता मेरा साईं स्वयं ही करने लगता है। उसे क्या कब देना है मेरा साईं स्वयं जानता है। तभी तो श्री साईं ने कह दिया था। यहाँ पर समझिए, एक ज्योतिषी बाबा की हस्तरेखा देखने की जिद कर रहे थे। उनका नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा, नहीं तो बाबा के भक्तों आपको उनका नाम अवश्य ही बता देता। जिन भक्तों को उनका नाम पता हो, वह भक्त कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य ही लिख दें। वह ज्योतिषी बाबा की हस्तरेखा देखने की जिद कर रहे थे। बाबा ने कह दिया, शायद इस तरह हस्तरेख देखे क्या राह आपने लाग, और उन ज्योतिषी के हाथों में फल थमा दिए। फल में शायद केले थे। बाबा के सभी भक्तों, बाबा की कृपा से जो ज्ञात हो रहा है वह आप सुन रहे हैं। यह बाबा की कृपा और आशीर्वाद ही है जो उन्होंने इस दास को इस काबिल बनाया। उनका दास सदैव उनकी कृपा और आशीर्वाद से ओतप्रोत हूँ। यह उनकी कृपा है और आशीर्वाद ही है जो आप सुन रहे हो। मुझे दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आप सभी भी ओतप्रोत अवश्य ही होंगे। बाबा के सभी भक्तों, यहाँ पर ओतप्रोत का अर्थ समझिए। यहाँ पर ओतप्रोत का अर्थ है चारों तरफ से, अर्थात सब तरफ से कृपा और आशीर्वाद। और समझिए, कृपा और आशीर्वाद से स्वयं भरे हुए। यह बाबा की ही लीला है। बाबा से ही सब कुछ है और हम भी बाबा के ही हैं। बाबा हमारे हैं, हम सबके हैं।
बाबा के सभी भक्तों, यह सब अच्छे से समझना ही जरूरी है। और हाँ, बाबा क्या कहते हैं वह सुनिए। बाबा ने कहा है, कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। बाबा के भक्तों, यहाँ पर बाबा बुलाते हैं, द्वारिका माई इंतजार करती है अपने बच्चों का, और यहीं पर फिर कृपा और करुणा बरस ही जाती है। जो कृपा और करुणा प्राप्त करता है वह सुखी हो जाता है। सभी दुख तकलीफ हैं द्वारिका माई और स्वयं बाबा हरते हैं, सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त करते हैं। बाबा के सभी भक्तों, सदैव यह भी जान लें, समझ लें, अपने मन में बसा लें, शिक्षा से भक्ति तक पहुँचने के लिए आवश्यक है पहले क्रोध, द्वेष, इच्छाओं और अहंकार का त्याग करो, जो तुम्हें भक्ति तक नहीं पहुंचने देता। ये क्रोध ही तो है, ये द्वेष ही तो है, और यह इच्छाएं ही तो हैं, और फिर अहंकार ही तो है। फिर तुम भक्ति कैसे कर सकते हो? भक्ति तक पहुंचना है तो क्रोध, द्वेष, इच्छा और अहंकार का त्याग कर दो। यह समझ लो सदैव। बाबा के सभी भक्तों, अब बाबा के बोध को सुन लो। वह इस प्रकार है, शिरडी माझे पंढरपुर, जननी गुरु पितर गुरु, गुरु ही त्राता होय, गुरु कुपित होवे अगर कोई न त्राता होय। बोध करावे आत्म का सदगुरु की जयकार, सदगुरु द्वंद्वातीत अनंत अनाद की बलिहार। क्षीर में मिले नीर तो अलग नहीं हो पाया, गुरु की आए शरण तो शिष्य न वापस जाय। जैसे माता बाल को जीवन घोट पिलाय, साईं अपने भक्त को उसी तरह समझाय। साईं मेरे सदगुरु धन उनके उपदेश, साईं ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश। एक कथा अब और सुनो, हेमड पंत सुनाय, क्राफर्ड शाही के समय दमन राज हो जाय। साठे नामक एक थे बहुत दुखी हो जाय, मित्र राय देवे उन्हें वे शिरडी को जाय। साठे जा पहुँचे शिरडी, साईं दर्शन पाय, साईं मूरत देख कर मन प्रसन्न हो जाय। शिरडी पावन स्थान है श्री साईं का धाम, सबके कष्ट निवारते मेरे साईं राम। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा का बुलावा आ गया है, शिरडी पहुंचना है। आप श्रद्धा सबूरी बाबा के प्रति अवश्य ही बनाए रखें। वे श्रद्धा सबूरी ही आपसे चाहते हैं, वे अवश्य ही अपनी कोई लीला करेंगे, और जिन्हें जिन्हें शिरडी जब बुलाना है तब वह बुला ही लेंगे। बाबा के भक्तों, आपको चिंता नहीं करनी है, श्री साईं को स्वयं चिंता है। बस बाबा का स्मरण करें, स्मरण करें, श्री साईं साईं बोलें, अपने मन में बसाएं बाबा को, उनकी कृपा पा ही लें, उनका आशीर्वाद पा ही लें। बाबा के सभी भक्तों, यह सत्य ही जान लें, बाबा की कृपा हो गई है और आशीर्वाद बरस रहा है आप सभी पर, आपके प्रिय जनों पर। बाबा को ध्यान है सभी का। ओम साईं राम। अगर आपकी इच्छा हो तो बाबा के संदेश को लाइक करें और शेयर अवश्य ही करें। बाबा ने आपकी सुन ली है, यह सत्य ही जान लें। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।